कहते हैं ना, बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि खुदा दुश्मन को भी थाने कचहरी के चक्कर से बचाए। मेरा ख्याल है कि एक चीज़ का इजाफा कर देना चाहिए कि खुदा दुश्मन को भी थाने कचहरी और कराची की बसों से बचाए। बिल्कुल। 2 करोड़ आबादी वाले कराची में 35 नई बसें चलेंगी, ये तो आपने सुना होगा। कुछ ऐसा दावा किया गया था। हुकूमत सिंध ने शहरियों को एक नया लॉलीपॉप दे दिया। ये एक नया लॉलीपॉप आया। हमेशा की तरह ये दिलासा भी सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने दिया है। इससे पहले छोटे शाह साहब ये दावे कर चुके हैं कि सी पैक में शामिल कराची सर्कुलर रेलवे का 25 दिसंबर को संगे बुनियाद रखा जाएगा। सूबाई हुकूमत 637 बसें प्राइवेट सेक्टर को 15% सरमायाकारी पर फराहम करेगी, वगैरह वगैरह। ये सारे दावे जो हम बारहा बेशुमार दफा सुन चुके हैं। जुलाई गुजरे महीने हो गए, अब दिसंबर के बाद 2018 का जनवरी आ गया, लेकिन 25 दिसंबर जिसको सर्कुलर रेलवे शुरू होना था, संगे बुनियाद रखा जाना था, वो नहीं हो सका। हो सकता है कि सिंध हुकूमत ये दावा भी कर दे कि वो सारी बसें, ये सारी ट्रेनें, ये सब कुछ सड़कों पर दौड़ा है, मगर अवाम बेचारे कैसे मान लें जो अब तक टूटी सड़कों पर, खस्ता हाल बसों में और रक्शे पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल। और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा तो अवाम इसकी बहाली के दावे सुन सुनकर अब बेहाल हो चुके हैं। 1964 में शुरू होने वाली ये सहूलत दिसंबर 1999 से मुअत्तल है और 2005 में जापानी कंपनी जायका के साथ मिलकर इसे बहाल करने के दावे भी हुए, मगर बात फिर वहीं की वहीं रही। अब कराची के शहरियों को नई लोरी सुनाई गई है। अब ख्वाबों में ये बसें चलती हुई भी देख लें। मेरा ख्याल है वाहिद ऑप्शन यही बचा है। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। शाह साहब, एक बार फिर कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत 35 नई बसें ला रही है। इस बार क्या है ऐसा नया जिस पे हम आपकी बात पे यकीन कर लें? बाय द वे, क्योंकि इससे पहले जितने दावे हुए हैं उसमें से कितनों को हकीकत का रंग दिया गया, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, कराची के अवाम भी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं और ये 35 बसेस नहीं है, ये तो एक रूट का उसमें आया था। अच्छा। स्कीम है हमारी 600 और कुछ बसेस की, इंट्रासिटी और फिर इसी तरह इंटरसिटी के लिए भी। उस पे जो हम दावे तो नहीं, हमने बताया था कि हमारा ये प्रोग्राम है और वो हम लोग चाह रहे थे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आ जाए। हमने एडवर्टाइजमेंट भी दी, जो सब्सिडी या स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी, लेकिन उसमें यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर या कुछ लोग नहीं आए। फिर एक ऑपरेटर जो है उन्होंने इसमें हमें अपना प्रपोजल भेजा है, जिसके लिए 2-3 दिन पहले सीएम साहब ने जो मीटिंग की, फिर जिसमें ये सारा प्रपोजल उनका जो है एक्सेप्ट किया गया और वो अभी शुरू, पूरी कोशिश है हमारी कि इसी माह या मार्च के पहले हफ्ते में। लेकिन शाह साहब, अब तो आपके पास वैसे ही 3-4 माह रह गए हैं हुकूमत के, अब कैसे होगा ये? वो स्कीम्स जो होती हैं या पूरा जो है वो तो एक प्रपोजल्स होते हैं, पूरा उसका बजट होता है, सब कुछ है, वो तो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह और वो स्टार्ट होगी और फिर आगे मुकम्मल हो जाएगी। इसमें तो कोई दो वो नहीं है कि हम लोगों की वो यही बात है कि जी सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग पे जोर है और सिर्फ नेम प्लेट लगाना चाहते हैं, बल्कि एक ये मुकम्मल प्रोसेस होता है। आप नेम प्लेट छोड़ें शाह साहब, आप मुझे बता दें, पिछले टेन्योर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना माशाल्लाह सिंध में, कराची में, इस मरतबा भी आपने पूरा टेन्योर मुकम्मल कर दिया। कितनी नई बसें हैं? मैं भी कराची में रह रहा हूँ गुज़श्ता 4 साल से, मुझे तो यहाँ पर कोई साबुत बस नजर नहीं आती सड़कों पे घूमती हुई। आप गिनवा दें कि कितनी नई बसें जो सड़कों पे आ गई हैं। होगा, कब होगा ये ना बताइएगा बराए मेहरबानी, क्योंकि ये सुन के तो हम थक गए। इंशाल्लाह अगला टेन्योर भी हमारा ही होगा। जी जी। और मुझे लगता है कि होपफुली उसमें भी कोई बस नहीं चलेगी। ये जो बसेस पहले तो हमने कहा ही नहीं कि हमने चलाएंगी, ये प्रपोजल्स हैं हमारी, कुछ और BRTs पे काम हो रहा है और दीगर भी अभी शुरू हो जाएंगी। बसेस का ये प्रपोजल हमारी पूरी कोशिश थी कि जो साल गुजर गया है उसमें शुरू हो जाए, लेकिन जो हमने स्कीम दी उस पे लोग आए नहीं। उसकी वजह ये थी कि वो चाह रहे थे कि इसका जो फेयर है, किराया जो है वो बढ़ाया जाए। हमारा उसी पे था फोकस कि किराया कम हो, आम लोगों को जब गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो उसका फायदा आम लोगों को होना चाहिए और किराया। लेकिन वो फायदा पहुंच नहीं पा रहा ना शाह साहब आम लोगों तक। अच्छा ये कहिएगा, सिंध हुकूमत के पास ठीक ठाक बजट होता है, पंजाब पे अक्सर तनकीद तो की जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब के शहरों में मेट्रो बन रही है लेकिन सिंध हुकूमत के लिए 4 नई बसें चलाना मुश्किल हो गया?
देखिए, मैं उस पर आपको बात करूं, मैं करता हूं, अप्रिशिएट करते हैं जी, उन्होंने जो भी काम किया अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको दें, अगर आप उसकी डिटेल अगर उसमें जाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी सब्सिडी इन्वॉल्व है, जिसके देखें अभी केसेस भी चल रहे हैं, जिसपे क्वेश्चन भी आ गए हैं कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी में हिस्सेदार कौन है। वो हम यहाँ भी कर सकते थे, हम पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप उसमें अरबों रुपए की सिर्फ सब्सिडी हर माह दे दें और उसमें आप हिस्सेदार बन जाएं, तो ये तो बहुत जबरदस्त स्कीम है। अगर हमें इस तरह की कोई बात करनी होती तो ये सबसे पहले यहाँ शुरू हो चुका होता। अगर सिर्फ बातों से पेट भरता होता शाह साहब और बातों से मसाइल हल होते होते तो क्या ही बात थी, मेरा ख्याल है फिर तो कराची के सारे मसाइल हल हो जाते। आखिरी बात आप सिर्फ ये बता दें कि ये सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा था ये 25 दिसंबर को संगे बुनियाद रखा जाना था, उसका क्या बना, उसमें क्यों ताखीर हो रही है सर? जी, उसमें भी तख्ते लाहौर वाले जो हमारे मेहरबान हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, उन्होंने जो हमें पूरा उनके साथ इतने अरसे से बात हो रही थी कि जी इसको स्टार्ट करा दें, इस एक्ट में शामिल करा दें, वो उन्होंने एक मरहला तो हल कर दिया, लेकिन फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम सामने लाए। आजकल साद रफीक साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो भी इधर उधर की बातें शुरू कर दी हैं उन्होंने। जो हमारा राइट ऑफ वे है या वो जो पूरा सिलसिला, उन्होंने जो हमारे साथ एक मीटिंग्स हुई जिसमें तय किए गए कि भाई ये पॉइंट्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे हैं, उन्होंने पूरे करने, ये फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, क्या ही अजब बात है ना शाह साहब के वो जो तख्ते लाहौर वाले हैं ना, वही फिर ग्रीन लाइन भी बना रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा हमें सड़क में नजर भी आ रहा है, क्योंकि जब फेडरल में वफाक में जरदारी साहब बैठे हुए थे तो कुछ भी नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ।